हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन होगा और साथ में कौन होगा, उसके साथ कार्बन होगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली टू टाइप का होता है। तो पहला हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारे पास एलिफैटिक के फॉर्म में लिखा हुआ है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसके टू टाइप होते हैं गाइस। पहला टाइप होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक। तो पहला वाला जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका फर्स्ट पॉइंट होता है पैराफीन। ठीक है ना, उसको हम पैराफीन बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम पैराफीन बोलते हैं। और पैराफीन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्किल या एल्काइल। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं, पहला वाले का नाम है ओलेफिन, दूसरे का नाम है एसिटिलीन। जो ओलेफिन होता है वो दो तरह का होता है। तो पहले वाले को हम कहते हैं एल्कीन, दूसरे वाले को बोलते हैं एल्केनिल। एसिटिलीन भी टू टाइप का होता है, तो उसमें इसका फर्स्ट टाइप होता है एल्काइन और सेकंड टाइप होता है एल्काइनिल। ठीक है ना। तो अब इसके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख पुट फॉरवर्ड कर दिए हैं। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्किल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्केनिल का होता है CnH2n-1। एल्काइन का होता है CnH2n-2। और एल्काइनिल का होता है CnH2n-3। यानी कुल मिलाकर आपको करना क्या है, इसमें यह करना है आप लोगों को कि CnH2n+2 लिख दिया, इसके बाद एक कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा किसका, एल्किल का। तो CnH2n+1, यहाँ पे 1 माइनस हो गया, यहाँ पर 1 माइनस एक और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। फिर एक और कम कर देंगे तो CnH2n-1 हो जाएगा, एक और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, CnH2n-2। और एक और कम कर देंगे तो CnH2n-3। ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूलाज थे। अब मेरे को आपको समझाना था कि यहाँ पर मैंने n लिखा हुआ, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं मैथ। n=2, यानी सेकेंड कार्बन की बात करेंगे तो उसमें सेकेंड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं एथ। थर्ड नंबर n=3 की बात करेंगे तो थर्ड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं फोर्थ, प्रोप। ठीक है ना, प्रोप बोलते हैं। n=4 की बात करेंगे तो फोर्थ नंबर के कार्बन की बात होगी, और फोर्थ नंबर के कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 की बात करते हैं तो n=5, यानी कार्बन 5 की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पेंट। और n=6 तो कार्बन नंबर 6 और 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स। n=7 यानी 7 कार्बन को, 7 कार्बन को बोलते हैं हम हैप्ट। n=8, 8 कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्ट। n=9, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। और n=10, तो 10 नंबर के कार्बन या 10 कार्बन को हम बोलते हैं डेक। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा यहां तक का। अब गाइस हम इसके आगे का इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इनके नाम पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे कि इसको बोलते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हमने n की वैल्यू लिखना है, n की वैल्यू पुट करना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया C। अब n की वैल्यू कितनी रखना है, 1 रखना है, क्योंकि हम n=1 रख रहे हैं फर्स्ट नंबर के कार्बन के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1, फिर इस n की जगह पे भी क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। मतलब ये हो जाएगा आपका CH4। और CH4 ये हमारे पास आ गया है। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नंबर का कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैथ। उसको हम क्या बोलते हैं, मैथ। और यहां पर हमारे पास जो मैथ है उसके साथ आप ये देखेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो होता है एन। तो ये हो जाएगा हमारा मिथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन। ठीक है गाइस। ठीक है। उसके बाद हमारा एन सी की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो यहां पर जैसे ही हम सी की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी n=2 रखेंगे। तो n= अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 हो जाएगा 4, और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा C2H6। अब सेकेंड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और इसके साथ सफिक्स जुड़ा हुआ है एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन थर्ड की। जब हम कार्बन थर्ड की बात करते हैं, जैसे मैंने n की वैल्यू 3 रखी तो 3 2 6 और 2 8, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। ये फॉर्मूला हो गया। अब गाइस आपको मैंने अभी बताया कि थर्ड नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो यहां पर हो जाएगा हमारा प्रॉप, या गया प्रॉप और सफिक्स यहां पे जुड़ा हुआ है n, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। अब गाइस बात यह है कि मैंने अब यहां पुट करना है 4, तो यहां पर मैंने C4 रख दिया, तो 4 2 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो इसी प्रकार जब मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, तो फोर्थ नंबर के कार्बन के को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमने कार्बन 4 पुट किया है, तो 4 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और यहां पर सफिक्स है हमारे पास n, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। और साथ में अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ, 5 कार्बन की तरफ। जब हमने 5 कार्बन रखे, तो 5 2 10 और 2 कितना हो गया H12। तो C5H12 का ये फॉर्मूला हो गया, और C5H12 का जो फॉर्मूला बना है उसका नाम क्या होता है, देखिए 5 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पैंट। तो ये मैंने पैंट रख दिया, और यहां पर इसका सफिक्स आ जाएगा n, तो ये बन जाएगा पेंटेन। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, C6 रख देना है, और H, तो जैसे 6 रखेंगे तो 6 2 12, और यहां पर 2 कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा C6H14। ये फॉर्मूला बन गया। अब किसका फॉर्मूला बना है, तो 6 नंबर के कार्बन को बोलते हैं हम हेक्स, और ये हो गया हमारा सफिक्स n, तो ये हो गया, इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। ये हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसी प्रकार 7, अब 7 2 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। तो गाइस ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 7 नंबर के कार्बन को बोलते हैं हम हैप्ट, और इसका सफिक्स है n, तो ये बन जाएगा हमारा हेप्टेन। वहीं पर अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, C8, और हाइड्रोजन रखेंगे, 8 2 16 और 2 18, ये हो गया हमारा 18। अब 8 नंबर का जो 8 नंबर का जो हमारे पास कौन है, कार्बन है, 8 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और यहां पर हमारा सफिक्स है n, तो ये फॉर्मूला किसका बना भाई, ये बन गया गाइस ऑक्टेन का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो C8H18। ठीक है। उसके बाद हम कार्बन कितने रखेंगे 9, और अब H लिखेंगे, तो H कितने आ गए, 9 2 18 और 2 20, तो C9H20। अब ये किसका फॉर्मूला बना है, चलो देखते हैं। तो हम 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, और इसका सफिक्स है n, तो ये फॉर्मूला बना है नोनेन का, इसको साथ में पढ़ लेंगे बन जाएगा नोनेन। ठीक है। वहीं पर C10, अब 10 2 20 और 2 22, तो ये हो जाएगा हमारा C10H22। अब C10 को हम क्या बोलते हैं, डैक, और इसका सफिक्स है n, तो ये बन जाएगा हमारा डेकेन। तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ गया कि आपने यहां से लेके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इनके फॉर्मूले देख लिए। ठीक है ना। चलिए इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था CH4, ये हमारे पास मीथेन था। कौन था, मीथेन। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो जैसे ही हमने CH4 लिखा, मीथेन का फॉर्मूला, ठीक है, तो गाइस इसका मतलब ये है कि कार्बन हमारे पास कितना है 1। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का पहले आपको मैं बता दूं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है। तो या गाइस ये बात याद रखिएगा कि हो गया हमारे पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमको ये पता चलता है कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके सेकेंड नंबर के ऑर्बिट में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, यानी 4 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या कर सकता है, या तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या उसके बाद ले सकता है। अब देखते हैं आगे चल के क्या करेगा। तो ये फिलहाल तो यहाँ ले रहा है, तो देखते हैं।
वो लेना देना हम बाद में कर लेंगे। तो पहले तो आप ये समझ जाइए। अब इसका मतलब ये है कि इस पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 बॉन्ड बनेंगे, और चारों के साथ एक एक क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब गाइस हमारा सेकेंड एग्जांपल है C2H6। ठीक है, C2H6 ये काय का फॉर्मूला है हमारे पास, इथेन का फॉर्मूला है। ठीक है ना। जब हमारे पास ये इथेन का फॉर्मूला आ गया है तो इथेन के फॉर्मूले में कितने कार्बन है। हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गया। चलिए, तो पैराफिन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जो ऑलिफिन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो कार्बन, किसी भी कार्बन के बीच में अगर हम पैराफिन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, दो कार्बन बनाना है, दो कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब 1 2 3 1 2 3 इस तरह से आपको बॉन्ड लगा देना है। जब आप इस तरह से बॉन्ड लगा देंगे तो देखिए पर कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है ना। तो हम हाइड्रोजन लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं C3H8। ठीक है ना। अब C3H8, जो C3H8 काय का पढ़े थे हमने, प्रोपेन का। तो यहां नाम लिख दीजिए आप प्रोपेन। चलिए हमने इसको लिख दिया प्रोपेन। ठीक है, ये हमारा प्रोपेन आ गया। अब जब प्रोपेन आ गया तो इसमें कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम होता है कि कार्बन को उतार देना। ठीक है, तीनों कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब एक काम कीजिए, इनके 4 बॉन्ड कीजिए। ये हो गए 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक, तो अब गाइस क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8। और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3। तो आप इसको लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन पे देखिए दो हाइड्रोजन है, तो हम इसको CH2 लिख सकते हैं। इस कार्बन पे देखो 1 2 3, तो इस कार्बन को हम सिंगल बॉन्ड के साथ 3। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा। कई जगहों पे बॉन्ड नहीं भी लिखा होगा, हो सकता है कि वहां पर डायरेक्ट CH3 और CH3 लिखा हो। जैसे यहां पर लिखा हो सकता है डायरेक्टली CH3 CH2 और CH3, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो जिस तरह से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बनाए हैं, आप अपने घर में, मैंने मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का आपको समझा दिया है। आप लोग घर पे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन बनाएंगे। चलिए गाइस, तो मैं एक काम करता हूँ, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एल्किल की तरफ। तो एल्किल में सबसे पहले हमको क्या देखना है, फिर से हमें वही कहानी करना है जो हमने इसके साथ किया था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन रखेंगे। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्बन रख दिया, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख दिया, तो 2 1 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा CH3। अब गाइस बात यह है कि इसका जो इसमें भी फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मैथ, और इसका जो सफिक्स है वो है इल। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल या मैथिल। उसके बाद C2। अब 2 2 जा 4 और 1 5, तो C2H5। इसका दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और ये बन गया हमारा इल। इसको आप मैथिल या वो, इसको आप एथिल या इथाइल बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद C3, सॉरी H कितना हो जाएगा, 7। C3, 3 2 6 और 1 7। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, थर्ड नंबर के कार्बन को आप क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो आप पहले लिखेंगे प्रॉप, और यहां पर इसका सफिक्स है इल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, तो ये प्रोपिल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फॉर्मूला क्रिएट करते हैं
C4 रखते हैं, तो 4 2 8 और 1 9, और ये हो गया हमारे पास फोर्थ नंबर के कार्बन के लिए। तो फोर्थ नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं गाइस? ब्यूट। और यहाँ पर हमारे पास जो इसके साथ सफिक्स है वो क्या जुड़ा हुआ है? टिल। तो ये बन जाएगा ब्यूटिल। ठीक है, तो ये काय का फॉर्मूला हो गया? ब्यूटिल का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ 5 पुट करते हैं। तो यहाँ जैसे ही हम 5 पुट करते हैं तो 5 2 10 और 1 11, तो इसका ये बन गया C5H11। अब ये फॉर्मूला काय का है, तो इसका नाम क्या होगा? तो देखते हैं। 5 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और इसका सफिक्स है इल, तो ये बन गया आपका पेंटिल। यानी ये जो फॉर्मूला है किसका है? पेंटिल का फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? C6 रखना है। ठीक है, C6, जैसे ही मैंने यहाँ 6 रखा तो 6 2 12 और 1 13। अब 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेक्स, और यहां पे इसका सफिक्स है इल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सिल। ठीक है ना, तो हेक्सिल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H13। अब आते हैं हम 7 नंबर के कार्बन पे। तो 7 नंबर का 7 2 कितना हो जाएगा? 14 और 1 15। ठीक है, तो ये 7 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं हैप्ट, इसका सफिक्स है इल, तो ये बन जाएगा आपका हैप्टिल। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम 8 कार्बन की तरफ चलेंगे, ये बन जाएगा हमारा ऑक्ट। ठीक है ना, 8 कार्बन रख दिया, तो 8 कार्बन रखा तो 8 2 16 और 1 17, तो ये हमारा हो जाएगा C8H17। और 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्ट, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है? इल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्टेल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेल। अब हम रख रहे हैं यहाँ पे C9, जैसे 9 रखा तो 9 2 18 और 1 19, तो ये 19 आ गया। 9 कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, क्या बोलते हैं? नॉन, और इसका सफिक्स है इल, तो ये बन जाएगा आपका नॉन इल। और इसी प्रकार जब हम C10 रखेंगे तो 10 2 20 और 1 21, और जब 21 आ गया हमारे पास C10H21, ये किसका फॉर्मूला होगा गाइस? तो हमारे पास है 10 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं डैक, और इसका सफिक्स है हमारे पास इल, तो ये हमारे पास C10H21 हो गया डेकिल का फॉर्मूला। यानी यहां से यहां तक हमने क्या कर लिया? पूरा का पूरा मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टेन, नॉनिल, डेकिल के फॉर्मूले लर्न कर लिए। ठीक है, तो अब इसका हम कुछ इसका हम क्या कर देते हैं? इसको हम देखते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सबसे पहले हम देखेंगे इसका फर्स्ट एग्जांपल मैथिल का। तो हमारे पास CH3 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैथिल। ठीक है, और मैथिल, मैथिल में कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। इस पर कार्बन कितने बॉन्ड बनते हैं? 4, तो हमने 4 बॉन्ड बना दिया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना दिया इस कार्बन से। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों हाइड्रोजन रख दिए हैं, और अब हमारे पास कोई हाइड्रोजन लेफ्ट बाकी नहीं है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और कई जगहों पे आपको ये CH3 सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, ये इसको आप ऐसा लिखेंगे CH3। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल इसका क्या है? C2H5। ये किसका एग्जांपल है? एथिल का। ठीक है, तो एथिल के एग्जांपल को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने आपको बताया कि पैराफिन सिंगल सिंगल, पैराफिन में 2 कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड होते हैं पैराफिन में। तो हमने यहाँ पे पैराफिन में वन कार्बन रख दिए। ठीक है, अब इसके वापस से बॉन्ड बना दिए। इस कार्बन का देखिए 4 बॉन्ड लगे, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड लगे, तो यहाँ पर हमारे पास कितने? 5 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। एक बॉन्ड क्या हो गया? लास्ट। इसको आप कैसा लिख सकते हैं? अब देखिए इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, तो आप लिखेंगे बॉन्ड CH2,
और इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 3 है, तो इसको लिखेंगे आप बॉन्ड CH3। ठीक है, कई बार आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि बॉन्ड लगा है और CH2 CH3 के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। अब हमने क्या देखना है, प्रोपिल का एग्जांपल देखना है। तो C3H7, तो ये हो गया हमारे पास प्रोपिल या प्रोपाइल। कई बच्चे मैथिल को मिथाइल भी बोलते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मैथिल, एसिल, प्रोपिल, जो आपको बोलना बोल दीजिए, लिखेंगे तो आप वही। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिंदी मीडियम के साथ ऐसा रहता है कि हिंदी मीडियम वाले मैथिल, एथिल, प्रोपिल बोलते हैं। ठीक है, तो और इंग्लिश मीडियम वाले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हमको क्या करना है, 1, 2 और 3 रख दिया हमने। तो 3 कार्बन हमने रख दिए। हमारे पास सबसे पहले क्या, हमारे पास पहला काम क्या होता है कि कार्बन को 4-4 बॉन्ड प्रोवाइड करवाना। ठीक, हमने हर कार्बन पे देखिए 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 7 कार्बन है और 7 हाइड्रोजन है। 7 हाइड्रोजन है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये हो गया हमारा 7। यानी हमने पूरे के पूरे 7 हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर लिया, यूज कर लिया, और एक क्या हो गया, लास्ट। अब इसको आप कैसा लिख सकते हैं, बॉन्ड। इस कार्बन पे देखो कितने बॉन्ड है, ये वो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन पे, तो ये लिख दिया हमने CH2 बॉन्ड। इसके बाद देखिए ये वाले कार्बन पे भी 2 ही हाइड्रोजन है, फर्स्ट और सेकंड, तो इसको भी आप लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड। उसके बाद इस कार्बन पे देखिए 1, 2 और 3 है, तो इसको लिख सकते हैं आप CH3। ठीक है ना, कई जगह पे आपको ये ऐसा भी मिल सकता है कि जैसे मैं आपको यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, बॉन्ड CH2 फिर बॉन्ड CH2 और CH3 के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये था गाइस। इसके बाद ब्यूटिल, टाइंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल और डाइकिल, इनकी चलिए अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ओलिफिन की तरफ। तो ओलिफिन भी 2 तरह का होता है। तो पहले हम किसको कवर करने वाले हैं, एल्कीन को कवर करने वाले हैं। तो एल्कीन को कवर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला किससे लिखेंगे, इस फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है ना, किसका, एथीन में। अब देखिए यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है ना, तो अगर मैं एक कार्बन रखता हूं तो वो उसमें 2 हाइड्रोजन तो हो जाएंगे, लेकिन डबल बॉन्ड रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको 2 कार्बन से के तरफ लेके चल रहा हूं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है ना, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 2 कार्बन रख रहे हैं। ठीक है ना, C2, जब यहां हमने C2 रख दिया, C2 C2 रख दिया, तो H कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2 2 जा 4, तो ये हो गया हमारा C2H4। अब C2H4 जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, तो ये फॉर्मूला बना किसका, सेकंड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और इसका सफिक्स है इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 3, 3 2 कितना हो जाएगा 6, इसका 3 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और इसका सफिक्स है इन, तो यहां पर क्या जोड़ देंगे हम, इन, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, प्रोपीन का फॉर्मूला बन गया। अब किसको लिखेंगे हम, 4। अब जब हमने 4 ले लिया तो 4 2 कितना होता है 8, फॉर्मूले में रखते हैं 8 हो गया, 4 2 8। 4 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, और इसका सफिक्स कौन है, इन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और ये ब्यूटीन किसका, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या है, C4H8। ठीक है ना, तो यहां पे अब रखने वाले हम 5, 5 2 10। 5 नंबर के कार्बन को हम गाइस बोलते हैं पेंट, और 5 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं पेंट, और इसका सफिक्स है इन, तो ये नाम हो जाएगा आपका पेंटीन। ठीक है, पेंटीन। ठीक, उसके बाद C6 रखेंगे हम, H कितना हो जाएगा 12,
एकदम डबल, क्योंकि यहाँ पे n बस है, तो C6H12 हो जाएगा। अब C6 किसके लिए आता है? हेक्स के लिए आता है, क्योंकि 6 नंबर के कार्बन को, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, और इसका सफिक्स है इन, तो ये हो जाएगा हेक्सीन। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। ठीक। उसके बाद 7 रखेंगे हम, 7 नंबर का कार्बन, 7 नंबर का कार्बन रखा, 7 कार्बन, 7 कार्बन रखा, तो 7 टू सा कितना हो जाएगा? ये 14। अब 7 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं हैप्ट, और इसका सफिक्स है इन, तो इन, तो ये हो जाएगा हमारा हेप्टीन। ठीक है गाइस, हेप्टीन का फॉर्मूला हो गया C7H14। अब हमारे पास आ गया 8, तो यहां पर जैसे ही हम 8 रखेंगे तो 8 टू सा 16, तो ये 8 टू सा 16 हो गया, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा? तो 8 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्ट, और इसका सफिक्स है हमारे पास इन, तो ये बनेगा हमारा ऑक्टीन। ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे 9 नंबर का कार्बन, 9 रखेंगे तो 9 टू सा 18, तो ये फॉर्मूला किसका बना गाइस? अब तो आपको याद हो गया होगा। 9 कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, और इसका सफिक्स है इन, तो बन जाएगा ये नॉनीन। ठीक है। अब 10 कार्बन रख दिया, 10 टू सा 20, 10 कार्बन को हम बोलते हैं डैक, और डेक, और इसका सफिक्स है इन, तो इसका फॉर्मूले का नेम हो गया डेकिन, और डेकिन का फॉर्मूले का, डेकिन क्या हुआ? C10H20। ठीक है। तो ये यहां तक के हमने एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टीन, नॉनिन और डेकिन को लर्न कर लिया। आप इसके बाद आगे के भी कर सकते हैं, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक से लेके और आगे तक कर सकते हैं आप। ठीक है। तो आप लोग को अगर करना है तो आप घर में बैठ के इसके आगे के भी फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और बना भी सकते हैं बहुत आसान तरीके से, जैसा कि मैंने अभी बोर्ड में आपको समझाया था। चलिए अब इसको हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने पहला फर्स्ट एग्जांपल ले लेना है, C2, C2H कितना हो गया? 4। गाइस मैंने आप लोग को अभी बताया कि ओलेफिन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन, दो कार्बन, किन्हीं भी दो कार्बनों के बीच में कम से कम 1 टाइम क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, 1 टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 कार्बन लेते हैं, डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक। एक कार्बन पे कितने बॉन्ड हो सकते हैं? 4, तो ये हो गए हमारे 4 बॉन्ड्स। ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट हाइड्रोजन ये आ गया, सेकंड हाइड्रोजन ये आ गया, थर्ड ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। तो ये इस तरह से आपका क्या बन गया? CH4, वो C2H4। तो इसको आप किस तरह से ले सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक। सेकेंड नंबर का एग्जांपल हम लिखते हैं, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एथीन। ठीक है। गाइस इसको एल्केलिन भी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जब आप, मैंने अभी मैथ्स वाला इसमें पोर्शन करवाया नहीं है, और जब ये मैथिलीन बनता है, तो वो जब हम यूरोटॉपिन पढ़ेंगे तब मैं इसको कवर कर दूंगा। यूरोटॉपिन जब आप पढ़ते हैं तो यूरोटॉपिन में हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन बनता है, तो वो जो हेक्सामेथिलीन रहता है तो वो मैथिन ही रहता है। ठीक है ना। तो वो मैं आपको उस समय समझा दूंगा। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आ रहे हैं C3 पे, 3 टू ज़ा 6, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? प्रोपीन का। और प्रोपीन के बाद, प्रोपीन को किस तरह से ले सकते हैं? सबसे पहले 3 कार्बन हम बना लेंगे। ठीक है। किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लिख दीजिए। चलिए हमने यहीं लिख दिया। ठीक है। इस पे और कितने बॉन्ड बन सकते हैं? 2। इस पे कितने बॉन्ड बन सकता है? 1, क्योंकि 1 2 और 3 हो चुके हैं, तो ये 4। इस पे 1 2 3 4। ठीक है। हाइड्रोजन लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया आपका C3H6। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इस कार्बन पे देखिए दो, इस कार्बन पे आपके पास कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड,
कितना जाएगा, इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा आपका CH3। इसका नाम क्या हो सकता है? और तो देखिए इसको तो हम प्रोपीन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा है तो आप याद रखना कि यहाँ पर जिससे जहां जिस जिस कार्बन की तरफ से जिस भी कार्बन की तरफ से डबल बॉन्ड पास होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा, गिनती उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन होगा ये, सेकंड कार्बन ये होगा और थर्ड ये होगा। हम इसको फर्स्ट नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इस तरफ डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये फर्स्ट होगा। तो जब ये फर्स्ट हो गया तो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बनों के लिए हम क्या लेते हैं? प्रॉप। तीन कार्बन को बोलते हैं प्रॉप। फर्स्ट नंबर के फर्स्ट नंबर के कार्बन से फर्स्ट नंबर के कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? सफिक्स इन आता है। तो इसके लिए इसको बोलेंगे हम प्रॉप 1 इन। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के एग्जांपल की तरफ। तो थर्ड नंबर के एग्जांपल में हमने C4H कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है गाइस, इसका नाम है ब्यूटीन। ठीक, ये ब्यूटीन आ गया। अब ब्यूटीन को आपको किस तरह से करना है? सबसे पहले आपका पहला काम क्या होता है? आपको सबसे पहले 4 कार्बन साइमल्टेनियसली रख देना है, बैक टू बैक रख दिया आपने। किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जब भी हमने इस तरफ लगा दिया, एक काम करते हैं हम बीच में लगा देते हैं ताकि इसका समझ में आए। ठीक है, यहां हमने बीच में लगा दिया, तो एक काम करता हूं, एक बार और ले लेते हैं। ठीक है, ले लिए। इस बार हमने यहां लगा दिए। दो एग्जांपल बैक टू बैक चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये वाला 4। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हो गया C4H8। यहां पे देखिए इस कार्बन पे दो बॉन्ड लगे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट सेकेंड। इस पे 3 लगे हैं, थर्ड। इस पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और ये हो गया 8। ठीक है गाइस, अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको बोल सकते हैं गाइस, यहाँ पर इस कार्बन पे 1 2 और 3, इस कार्बन पे क्या है? 1, इस कार्बन पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया आपका CH3। ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसके बाद ये वाले जो कार्बन है इस पर सिंगल हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे 1 2 और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं, तो यहां पर इस वाले कार्बन पे देखिए आप, इस वाले कार्बन पे आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा CH। ठीक, उसके बाद ये वाले कार्बन पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर ये वाले कार्बन पे देखिए 1 2 और 3, तो यहां पर हो जाएगा CH3। अब इनके नाम अलग अलग होंगे, है तो ये प्रोटीन, लेकिन इनके नाम अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डबल बॉन्ड हमने आगे पीछे कर दिए, इस वजह से इनके नाम अलग होंगे। अब देखिए कैसे होंगे। ये 1 2 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरफ भी कार्बन कितने हैं? डबल बॉन्ड से एक इधर है और एक डबल बॉन्ड से एक इधर है, मतलब बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया है। और डबल बॉन्ड लगाने के बाद अगर हम कार्बन नंबर देना चाहें तो हम इसको भी फर्स्ट दे सकते हैं और इसको भी फर्स्ट देते हैं। चलिए हमने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ भी ले सकते हैं क्योंकि बीच में है वो। ठीक है ना? अब यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर फर्स्ट कार्बन यही रहेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इस तरफ है। ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब इनका नाम देख लेते हैं। देखिए फोर्थ नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट।
अब ब्यूट आ गया। सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो आप लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए सेकंड आएगा। और इसका सफिक्स कौन होता है? इन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। अब गाइस इसकी बात करते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो यहां पर 4 कार्बन है तो अगेन इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट आ गया। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही क्या जुड़ा हुआ है? फर्स्ट नंबर के कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है कौन? इन। तो ये हो गया हमारा ब्यूट वन इन। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट वन इन। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। इसी तरह से आपको बाकी एग्जांपल्स घर पे करना है, ठीक है। 5 वाले जो आएगा उसमें आप लोग को बहुत सारे बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोग को बहुत सारे लर्न करना है, ठीक है ना। और जब हम 12th केमिस्ट्री पढ़ेंगे या 11th केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से जब चैप्टर में आएंगे तो और अच्छे तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? अल्केनिल की तरफ। तो अल्केनिल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे? 2 कार्बन रखेंगे। एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो 2 कार्बन चाहिए। तो 2 रख दिया मैंने C2। अब 2 टू जा 4 और 4 में से 1 गया तो 3। तो ये हो जाएगा C2H3। ये क्या हो जाएगा? C2H3। अब गाइस सेकंड नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। और इसका सफिक्स कौन है? इनिल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनिल। मतलब एथेनिल का फॉर्मूला हो जाएगा C2H3, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे? C3 और H कौन सा रख देंगे? तो H क्या रखेंगे? तो 3 टू जा 6 और 6 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस थर्ड नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉप। और इसका सफिक्स है इनिल। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनिल, ठीक है। उसके बाद हम क्या रखेंगे? C4। 4 टू जा 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो C4H7 ये क्या का फॉर्मूला हो सकता है? 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट और इसका सफिक्स है इनिल। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनिल और ये फॉर्मूला बना ब्यूटेनिल का, ठीक है गाइस। उसके बाद C5 H, H कितना हो जाएगा? 9। 5 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं पेंट और इसका सफिक्स होता है इनिल। इस वजह से इसका नाम हो जाएगा पेंटेनिल, पेंटेनिल हो जाएगा। और पेंटेनिल का फॉर्मूला हो गया C5H9, ठीक है ना। उसके बाद कौन आएगा? C6H। 6 टू जा 12 और में से 1 गया 11, ठीक है ना। 6 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हैक्स और इसका सफिक्स है इनिल। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनिल, ठीक है ना। तो हेक्सेनिल का फॉर्मूला हो गया C6H11। अब आपको रखना है C7H। 7 टू जा 14 और 14 में से 1 गया 13। 7 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं हैप्ट और इसका सफिक्स है एनिल। तो ये हो जाएगा आपका हैप्टेनिल, ठीक है ना। फिर रखेंगे हम C8। 8 टू जा 16 और 16 में से 1 गया 15। 8 नंबर के कार्बन को बोलते हो आप ऑक्ट और इसका सफिक्स क्या है? इनिल। तो बन जाएगा ऑक्टेनिल। फिर C9। 9 टू जा 18 में से 1 गया 17 और ये 9 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं नॉन और इसका सफिक्स है इनिल। तो ये बन जाएगा आपका नॉनेनिल। और फिर इसके बाद C10। 10 टू जा 20 में से 1 गया 19। तो यहां पर C10H19 आ गया और ये हो जाएगा हमारा 10 नंबर के कार्बन को बोलते हैं डेक और यहां पे आ जाएगा इनिल। तो ये बन जाएगा डेकेनिल। तो गाइज आप लोगों ने पढ़ लिया
आप लोगों ने क्या पढ़ा, एल्केनिल पढ़ा, तो एल्केनिल में आपने एथेनिल, प्रोपेनिल, ब्यूटेनिल, पेंटेनिल, हेक्सेनिल, हेप्टेनिल, ऑक्टेनिल, नॉनेनिल और डेकेनिल, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए मैं आप लोग को यहीं पर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके भी यही समझा देता हूँ, ठीक है, कुछ खास नहीं। तो चलिएगा इसमें से मैं इसमें आप लोग को समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ने लेना था हमको एथेनिल, ठीक है ना। एथेनिल, एथेनिल का फॉर्मूला होता है C2H3, यही होता है C2H3 एथेनिल। तो एथेनिल का फॉर्मूला मैंने लिया है C2H3 और C2H3। तो देखिए उसका मॉलिक्यूलर उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 2 कार्बन के बीच में हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड लगाना था। समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या था, प्रोपेनिल, प्रोपेनिल का फॉर्मूला होता है C3H5। तो देखिए यहां पर हमने क्या करा, तीन कार्बन ले लिए, 1 2 3 लाइन से ले लिया। इसमें फर्स्ट वाले में 2 हाइड्रोजन, सेकंड वाले में 1 हाइड्रोजन और थर्ड वाले में 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एक और नाम क्या हो सकता है, प्रॉप 1 इनिल होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इनिल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट से जुड़ा हुआ है इनिल, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इनिल। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर के, ब्यूटिनिल। किसके लिए आप आते हैं, ब्यूटेनिल, ब्यूटेनिल, ब्यूटेनिल पे आते हैं। तो ब्यूटेनिल में हम देखते हैं हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है। तो इसको हमने क्या करा, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 8 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी इसका फॉर्मूला गलत लिखा है, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है 7। अब यहाँ पर एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, लैप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी एक बॉन्ड लैप्ट। तो यहाँ पर आप बॉन्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, बॉन्ड लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर हाइड्रोजन कितने थे, 2, और यहाँ पर भी क्या आएंगे, हाइड्रोजन 2, ठीक, समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम यहाँ पे भी फोर्थ नंबर, फोर कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। इसमें सेकेंड नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, इनिल जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट 2 इनिल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और फर्स्ट नंबर के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर के कार्बन में जुड़ा हुआ है इनिल, इनिल। तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटेनिल। तो गाइस आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एसिटिलीन की तरफ। तो एसिटिलीन में सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे, एल्काइन को। तो एल्काइन में मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो फॉर्मूला इसका कैसा होगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे C2, कितना रखेंगे 2, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो 2 से स्टार्ट कर दिए, तो 2 2 4 में से 2 गया 2, यानी इसका फॉर्मूला हो गया C2H2। अब इसका नाम क्या होगा गाइस, तो आपको पता है कि हम जो सेकंड कार्बन है, सेकंड नंबर 2 कार्बन होते हैं, जो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और इसका जो सफिक्स है वो है आइन। तो इसका जो नाम होगा वो होगा एथाइन, यानी ये एथाइन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, एथाइन का, ठीक है। उसके बाद सी कितना हो जाएगा, सी रख देंगे हम 3, ठीक है, C3। और यहां पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 2 6 में से 2 गया 4, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप, और इसका जो सफिक्स है वो हमारे पास है आइन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन, यानी ये फॉर्मूला प्रोपाइन का बना है, कौन सा, C3H4, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब उसके बाद C4, ठीक है, 4 2 8, 8 में से 2 गया
6। ठीक है, तो 4 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है, आइन। तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब इसका जो 5th नंबर का कार्बन, 5 कार्बन रखेंगे, 5 टू द 10 में से 2 गया 8, तो 5 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, पैंट, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटाइन। मतलब ये जो फॉर्मूला बनाया है हमने, किसका बनाया है, पेंटाइन का फॉर्मूला बनाया है। इसके बाद C6, और 6 टू ज़ा 12, 12 में से 2 गया 10। ठीक है ना, तो C6H10 ये काय का फॉर्मूला तैयार हुआ, 6 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स, और इसका सफिक्स है आइन। तो ये बना फॉर्मूला हेक्साइन का। उसके बाद C7 रखेंगे, C7H, 7 टू ज़ा 14, 14 में से 2 गया 12, तो C7H12 ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 7 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट, और इसका जो सफिक्स है आइन, तो ये नाम हो जाएगा आपका हेप्टाइन का। ठीक है, और अब C8, 8 टू ज़ा 16, और 16 में से 2 गया 14, तो यहां पर 8 नंबर के कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और ये सफिक्स आया इसका एनाइन, आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टाइन। ठीक है ना, तो ये जो C8H14 बना है वो ऑक्टाइन का फॉर्मूला है। अब उसके बाद गाइस हम कार्बन रखेंगे C9, 9 टू ज़ा 18, 18 में से 2 गया 16, और यहां पर 9 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, और इसका सफिक्स है आइन, तो ये बन जाएगा आपका नोनाइन। ठीक है, अब गाइस लास्ट नॉट लीस्ट 10, तो C10 रख दिया, तो 10 टू ज़ा 20, 20 में से 2 गया 18। ठीक है, तो ये हो गया C10H18, और ये हमारा क्या बन गया, C10, 10 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं डैक, और इसका जो सफिक्स है आइन, तो इसका नाम हो गया डेकाइन। तो आया समझ में गाइस, तो चलिए इसके दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं काय का, एथाइन का। तो जब फर्स्ट एग्जांपल हम एथाइन का ले रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। तो यहां पे मैंने लिख दिया C2H2 हो गया एथाइन। ठीक, अब हमने क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ 2 कार्बन के बीच में कितना लिख देना है, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनते हैं, तो ये आ गए हमारे 4 बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ, यानी इसको आप बोल सकते हो CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, और इसका नाम होता है एथाइन। ठीक है, अब सेकंड नंबर के कार्बन पे आते हैं, वो सेकंड एग्जांपल पे। तो C3, अब C3 रख रहे हैं, तो C3 रखा था, तो ये फॉर्मूला बना क्या था, C3H4, तो ये रख दिया मैंने C3H4। अब ये C3H4 किसका फॉर्मूला है, ये है प्रोपाइन का। काय का है, प्रोपाइन का। तो आप क्या करेंगे, प्रोपाइन में 3 कार्बन, सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि 3 कार्बन रख दो। उसके बाद किसी भी 2 को क्या करना है, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना। चलिए हमने यहां जोड़ दिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद आपको देखना है इसके और कितने बॉन्ड बाकी। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड लग गए, यानी एक और आएगा। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड लग गए, इस पे कोई मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड और बनेंगे। ठीक है, एक ही बॉन्ड लगा, तो यहां पे आ जाएगा हमारा एक पहला हाइड्रोजन, ये आ गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा C3H4, यानी ये हो गया हमारा प्रोपाइन। अब गाइस इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, क्योंकि इसके, अब देखो यहां पर भी नेमिंग चलेगी, यहां से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्यों, क्योंकि इस तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो इसका क्योंकि 3 कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप। 3 कार्बन
उसको हम बोलते हैं प्रोप, जहाँ 3 कार्बन आ जाते हैं उसको प्रोप बोलते हैं। और क्योंकि फर्स्ट नंबर के कार्बन पे कौन जुड़े हैं, 3 बॉन्ड जुड़े हैं, और 3 बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो उसके सफिक्स कौन सा होता है, आइन होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन। ठीक है, उसके बाद चलिए थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो थर्ड नंबर का एग्जांपल हम लिख रहे हैं इसका, किसका, ब्यूटाइन का। तो ब्यूटाइन का फॉर्मूला होता है C4H6, C4H6। तो C4H6 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो आया है ये काय का फॉर्मूला है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला है। तो ब्यूटाइन में कितने कार्बन होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा 4 कार्बन लिखने का। अब गाइस इसको 2 बार ले लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एक बार क्या करते हैं हम यहां रखते हैं, और दूसरे बार कहां रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। यहां रखने से कोई फायदा नहीं, वो ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड लग गए हैं, 1 2 3 लग गए हैं, मतलब ये हो गया 4। इस पे ऑलरेडी 4 है, इस पे 1 और 1 2 है, तो यहाँ पे और 2 बन जाएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक, हो गया। अब गाइस यहाँ पे हम हाइड्रोजन रख देते हैं, 1, इस पे 2 3 4 5 6। इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 1 2 3। इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन की कंप्लीट है, 1 2 3 3 और 3 6। यानी ये हो गया हमारा C4H6, ये भी हो गया हमारा C4H6। ठीक है ना। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो क्योंकि इस कार्बन, इधर देखिए, इसको आप पहले लिख कैसे सकते हैं, पहले लिखने का तरीका देख लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे कौन आएगा, C आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, CH2, क्योंकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर कौन आएगा C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर कौन आएगा C, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर कौन आएगा CH3। ठीक है गाइस। अब कहानी ये है कि इसमें हमको क्या करना है, हमें इस पे नंबरिंग करना है कि फर्स्ट कार्बन कौन सा है। तो देखिए गाइस, ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास में होगा, वागिंती वहां से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच में आ गया, चाहे इधर से 1 2 3 4 लो, चाहे 1 2 3 4 लो, सेकेंड नंबर पे ही आएगा। तो हमने 1 2 3 4 ले लिया। ठीक है, अब कहा, अब बात यह है कि इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है ना। कौन से नंबर के कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, फर्स्ट नंबर के कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है। तो इसका सफिक्स कौन है, आइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन। यहां पर भी कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये हो गया हमारा ब्यूट। अब यहां पर सेकेंड नंबर के कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये आ गया सेकेंड नंबर के कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, इसलिए आइन। तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 आइन, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 आइन। तो गाइस आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद के पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, किसी को भी छोड़ना नहीं है, डेकाइन तक पूरा कंप्लीट करना है। नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछना है, कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद उसके बाद चलिए हम आते हैं, किस पर आ जाते हैं, एसिटिलीन के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट जो है, ये तो था हमारा एल्काइन, तो ये आ गया हमारा अब एल्काइनिल। तो एल्काइनिल में हमको क्या करना है,
सबसे पहले आपको C2 रखना है, रख दिया C2। अब 2 2 4 और 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, तो ये हो गया C2H। क्या हो गया C2H। सेकेंड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं एथ, और इसका नाम है इनिल। इसका सफिक्स कौन है, आइनिल, सॉरी आइनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथाइनिल। क्या हो जाएगा एथाइनिल। ठीक, उसके बाद C2 सॉरी 3 C3 3 2 6, 6 में 3 गया, 3 2 6, 6 में 3 गया 3, C3H3। थर्ड नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, और ये कौन था आइनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपाइनिल। इसका मतलब C3H3 प्रोपाइनिल का फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, उसके बाद C4, 4 2 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, अब ये 4 नंबर का कार्बन है, 4 नंबर के कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, और ये है आइनिल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइनिल, और ब्यूटाइनिल का फॉर्मूला होता है C4H5। ठीक है ना, फिर C5, 5 2 10, 10 में से 3 गया 7, और फिफ्थ नंबर का जो फिफ्थ नंबर का जो हमारा फिफ्थ नंबर का क्या होता है कार्बन होता है, उसको हम बोलते हैं पेंट, और इसका सफिक्स है आइनिल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइनिल। मतलब पेंटाइनिल का फॉर्मूला होता है C5H7। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला कौन सा जाएगा C6H6। C6 रखेंगे तो 6 2 12, 12 में से 3 गया 9, तो C6H9 काय का फॉर्मूला है, चलिए देखते हैं किसका फॉर्मूला है। 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, और क्या है आइनिल है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइनिल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साइनिल। अब C7, 7 7 2 14, 14 में से 3 गया 11, तो ये हो जाएगा हमारा 7 नंबर का कार्बन है, तो हम क्या लिखते हैं हेप्ट। 7 नंबर के कार्बन को क्योंकि हेप्ट बोलते हैं, इसका सफिक्स है आइनिल, तो ये बन जाएगा आपका हेप्टाइनिल। अब वहीं पर कौन सा कार्बन आ जाएगा 8 कार्बन आ जाएगा, 8 2 16, 16 में से 3 गया 13, तो ये होगा आपका C8H13, और 8 नंबर के कार्बन को 8 कार्बन को हम बोलते हैं ऑक्ट। 8 कार्बन को हम क्या बोलते हैं ऑक्ट, और ये आ गया इसका सफिक्स आइनिल, तो इस फॉर्मूले का नाम हो गया ऑक्टाइनिल। ठीक है, फिर C9, 9 2 18, और 18 में से 3 गया, कितना बचेगा 15, तो 9 कार्बन को हम बोलते हैं नॉन, और इसका जो सफिक्स है वो क्या है आइनिल, तो ये हो जाएगा हमारा नोनाइनिल। और लास्ट हो जाएगा हमारा 10 डेक, 10 2 20, 20 में 20 में से 3 गया 17, तो यहां पर हो जाएगा डेक, और यहां पे हो जाएगा आइनिल, तो ये हो जाएगा आपके पास डेकाइनिल। आई होप यू गाइस समझ में आया हो आपको। चलिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, और आप लोग को इसके आगे का समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी समझ में आए। तो देखिए समझा देता हूँ आपको। तो हमारे पास जो था एल्काइनिल, तो एल्काइनिल में हमारे पास एथाइनिल था, एथाइनिल का फॉर्मूला था C2H, ये आ गया हमारे पास C2H, तो ये काय का फॉर्मूला था एथाइनिल का। ठीक है, तो हमने 2 कार्बन ले लिए, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक हाइड्रोजन इस तरफ आ गया, एक बॉन्ड लेफ्ट, यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल हमारा काय का है प्रोपाइनिल का है। तो प्रोपाइनिल का जब हमारे पास एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपाइनिल का एग्जांपल ले लिया हमने,
अब हमको क्या करना है, 3 कार्बन रखना था, 1 2 3, हमने 3 कार्बन रख दिया। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे, 4। तो सॉरी 4 नहीं होंगे, हमारे पास 3 होंगे। हमारे पास कितने होंगे, C3H3 होगा, 3 कार्बन थे। तो तीनों वो हाइड्रोजन थे, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 1 2 3 कंप्लीट। एक पॉइंट क्या हो गया, लास्ट ये आ गया वो। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3 3 कार्बन है तो प्रोप तो आएगा ही, ठीक है। फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो फर्स्ट आ गया, और जुड़ा किसकी वजह से है, आइनिल की वजह से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोप 1 आइनिल, ठीक। उसके बाद हम इस पे आते हैं, तो C4H क्या होता है, 5, और ये होता है ब्यूटाइनिल। क्या होता है, ब्यूटाइनिल। तो गाइस इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, हमने 2 कार्बन के बीच में क्या ले लिया, 2 कार्बन के, यहाँ फर्स्ट वाले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे सेकंड वाले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, सेकंड और थर्ड के बीच में। तो कहने का मतलब है, इसको आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें। और जब आप देखते हैं तो इसमें, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, हाँ है। इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे, हाँ 2 है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, ये आ गए, और एक बॉन्ड लास्ट, ठीक है ना। तो और इस वाले एग्जांपल को देखिए, तो ये इस कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन है, हाँ है। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, नहीं है। इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, नहीं है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 2, और ये एक बॉन्ड लास्ट। तो ये आ गया। कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, तो क्या आएगा, ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहाँ किसकी वजह से आया, आइनिल की वजह से आया, तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 आइनिल। और यहाँ पर ये हो जाएगा ब्यूट 2 आइनिल, ठीक है। अभी अभी आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पूरा का पूरा समझ में आ गया हो, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी समझा दिए गाइस, और ये हमारे बहुत ही मतलब बेसिक था, जो आपको घर में बैठ के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मोर देन प्रैक्टिस इज लोअर देन कंफ्यूजन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना कम कंफ्यूजन होगा आपको, नहीं तो बाद में यही आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको एक एक करके पूरा डीपली समझा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, चलिए गाइस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला था, पहले पहले हमने एलिफेटिक पढ़ चुका है, तो एलिफेटिक में हमने क्या पढ़ चुके हैं, एलिफेटिक में हमने अ, अ, पूरा का पूरा एलिफेटिक देख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला वाला जो होता है वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हम फर्स्ट में पहले एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को कवर कर रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो साइक्लो एल्केन होता है, ठीक है। वहीं पर अनसेचुरेटेड जो होता है साइक्लो एल्कीन होता है और साइक्लो एल्काइन होता है। तो सबसे पहले हम साइक्लो एल्केन को कवर करते हैं। तो साइक्लो एल्केन के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, साइकिल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब साइकिल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको साइकिल जो बनाना है कार्बन से बनाना है, इसलिए हमरे को कार्बन रिक्वायर्ड में होंगे। तो मिनिमम एक साइकिल अगर किसी से बनाना हो तो 2 कार्बन से तो बन नहीं सकते, तो कम से कम 3 कार्बन हमारे पास होने जरूरी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 3 कार्बन ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हमने एक साइकिल बना दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये साइक्लो एल्केन है, इसके पहले वाले में पैराफिन में जब हम एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो वहां पे पैराफिन आया था। तो उसमें हमने जहां पे भी एल्केन आया था, तो एल्केन में हमेशा क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर साइक्लो एल्कीन में कार्बन और कार्बन, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कम से कम 1 टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम 1 टाइम क्या मिलेगा आपको, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हमने सिंगल कार्बन बना लिया। अब यहाँ पर एक कार्बन पे देखिए 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर 2 बॉन्ड और बनेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक बॉन्ड बना के यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, एक बॉन्ड बना के यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया। इस पर एक बॉन्ड बना के यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, एक बॉन्ड बना के यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, एक बॉन्ड यहाँ इधर बना के हाइड्रोजन लिख दिया, एक बॉन्ड इधर बना के हाइड्रोजन लिख दिया। तो गाइस ये हमारा
बन गया पूरा स्ट्रक्चर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना है, तो इसको आप किस तरह से बना सकते हैं? आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि CH2 लिखा, फिर यहाँ पे CH2 लिख दिया, फिर यहाँ पे CH2 लिख दिया और ये दोनों को जोड़ दिया। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका नेम देख लेते हैं। तो इसका नाम सबसे पहले क्या आया? साइक्लो। तो आप लिख दीजिए साइक्लो, ठीक है। साइक्लो है तो हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो लिख देंगे। साइक्लो कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन जब हमारे पास आ गए तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसका सफिक्स क्या है? एन। तो ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमारा फॉर्मूला था साइक्लोप्रोपेन का। चलिए अब साइक्लोब्यूटेन बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो आपको क्या करना है? यहां पर आपको 4 कार्बन लेना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ले लिया आपने। जब आपने 4 कार्बन ले लिया तो इसमें आप क्या कर लीजिए? सबसे पहले तो इसको हाइड्रोजन दे दीजिए। 1 2, 1 और 2। यहां पर भी 1 2 और यहां पर भी 1 2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या डायरेक्टली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो ये वाला हमारा फर्स्ट था, ये हमारा रेड वाला सेकेंड था। अब साइक्लो ब्यूटेन तक हमने कर लिया। तो साइक्लोपेंटेन आपका कैसा बन जाएगा? साइक्लोपेंटेन आपका इस तरह से बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन किस तरह से बन जाएगा? आपका साइक्लोहेक्सेन इस तरह से बन जाएगा। हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन आप बना लीजिएगा। तो ये बना है तो इसका नाम क्या होगा? तो ये इसका नाम पहले, सबसे पहले साइक्लो है तो आप साइक्लो लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया आपने साइक्लो। क्योंकि कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। और सॉरी, बी कैपिटल नहीं, ब्यूट। और इसका सफिक्स है एन, तो यहां पे आ जाएगा आपका एन। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो ऊपर वाले का नाम आपका साइक्लोपेंटेन। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ये साइक्लोपेंटेन है। और ये वाला साइक्लो हेक्सेन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अनसैचुरेटेड में, साइक्लो एल्कीन की तरफ। तो साइक्लो एल्कीन किस तरह से बनेगा? इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? कम मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड है। 1 2 3 रख दिए हमने। 3 कार्बन हमने यहाँ रख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे। क्योंकि मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि साइक्लो एल्कीन में किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। तो मेरे को यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहां 2 हाइड्रोजन पहले से लगा दिए। अब इस कार्बन पे देखिए 1 2 और 3, 3 बॉन्ड लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और आएगा। यानी इसको आप कैसा लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको लिखना ही चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए इसका नाम करते हैं। साइक्लो है तो सबसे पहले आप साइक्लो लिख दीजिए, साइक्लो। एल्क कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? प्रोप।
और सफिक्स क्या था, इन। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 हो गया गाइस। अब 4 कार्बन आ गए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके हाइड्रोजन लगा देंगे। तो आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया। तो यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। आप इस स्ट्रक्चर को सी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड देना था। चलिए, मैं अगर मान लो इन 2 कार्बन के बीच में नीचे वाले में डबल बॉन्ड दे दूं, तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी एक एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर और आप कैसा बना सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि है साइक्लो तो ये हो जाएगा साइक्लो। अब क्योंकि है 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, सॉरी ब्यूट। और सफिक्स इसका क्या है, इन है। तो यहाँ पे रखेंगे आप इन। तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। ठीक है, तो साइक्लोपेंटीन आप बना लेंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप बॉन्ड लगा सकते हैं। एक बार डबल बॉन्ड लगाना, साइक्लोपेंटीन साइक्लोहेक्सिन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, साइक्लो एल्काइन की तरफ। तो साइक्लो एल्काइन बनाना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है किसकी, कार्बन की। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, हो गया। तो यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने यहां दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब गाइस कंडीशन है कि यहाँ हमें हाइड्रोजन पुट करना है। तो एक हाइड्रोजन इस तरफ और एक हाइड्रोजन इस तरफ पुट कर दिए। यानी आप इसको कैसा लिख सकते हो, CH2C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड। क्योंकि ये दोनों कार्बन की तो बैलेंस ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड लग गए, इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड लग गए। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो है। तो इसका नाम तो पहले साइक्लो लिख ही दो, साइक्लिक ग्रुप है, एलिसाइक्लिक। साइक्लो आ गया। कितने कार्बन, 3, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। और क्योंकि ये क्या है, आइन है, तो ये बन जाएगा आपका साइक्लोप्रोपाइन। क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपाइन। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है C4। रख दिया, C4 रख दिया, 4 रख दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो चलिए हमने यहाँ पर इस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। 1 2 1 2 कंप्लीट। यानी आप इसको कैसा लिख सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, ऐसा लिख सकते हैं। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइक्लो, इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये खुद साइक्लो है तो इसके नाम के आगे लग जाएगा साइक्लो। क्योंकि 4 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। और इसका सफिक्स है आइन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटाइन। ठीक है गाइस, तो पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन आप लोग घर पे कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हमारे पास है तो वो है बेंजीन।
क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन होता कैसा है? पहले एक बेंजीन बनाया जाए, फिर उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, बेंजीन में बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, तो इस पे क्या जुड़ जाएंगे? 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। ठीक है गाइस, तो कंडीशन ये है कि अभी ये बेंजीन नहीं है, अभी ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। अभी हमको बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड मल्टीपल टाइम होते हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक खासियत होती है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन पे देखिए कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 1 2 और 3 है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसके बीच में क्या कर दूं, डबल बॉन्ड कर दूं, और इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दूं, और इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दूं, तो ये बैलेंस क्या हो गई? कंप्लीट। यहाँ पे क्या हो गया? सबकी बैलेंस क्या हो गई? कंप्लीट हो गया। तो गाइस, ये बना अब हमारा बेंजीन। यानी हम बेंजीन को कैसे बना सकते हैं? हम बेंजीन को एकदम परफेक्ट। ठीक है, आप बेंजीन को ऐसा बना सकते हैं। ठीक, आप बेंजीन को ऐसा भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ना हो कि ये बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है, ये दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है, ये दो कार्बन के बीच में भी हो सकता है। तो ठीक, ठीक है, ऐसा बन सकता है। अगर मान लीजिए ये बेंजीन बेंजीन ही बनाना है, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन आपका बन जाएगा इस तरह से, आपका बेंजीन तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसा ना करके, अगर आप इसको ऐसा बनाना चाहें, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक, अगर आप इसको ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, कि ये ऐसा, ऐसा और इस तरह का रहे, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक, और एकदम लास्ट में ये फाइनल है कि आपको आपकी सबसे ज्यादा स्टडी में आपको ये बेंजीन इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका लास्ट पैटर्न ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को बेंजीन ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे बेंजीन। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो ये फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, कार्बन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कार्बन नंबर डाल देते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि फर्स्ट नंबर का कार्बन किसको बोलते हैं, सेकंड नंबर का किसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, और ये हो गया हमारा सिक्स नंबर का कार्बन। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? तो ये हमारे 6 कार्बन हो गए। अब बात करते हैं इनकी पोजिशनिंग के बारे में। तो याद रखना, इसकी जो ऊपर वाला जो हाइड्रोजन होता है, इसकी इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन, और इन शॉर्ट में आप इसको स्मॉल पी भी लिख सकते हैं। ठीक, इसकी सेम अपोजिट वाली पोजीशन को भी
पैरा पोजीशन बोलते हैं, स्मॉल पी से इसको डिनोट लिखते हैं कई जगह पे। ठीक है, इसके इस तरफ वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, स्मॉल ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इस तरफ वाली को भी बोलते हैं हम ऑर्थो, और स्मॉल ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस वाले हाइड्रोजन की पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इसको भी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को पोजीशनिंग भी समझ में आ गई, ठीक है ना। इसके कुछ बेसिक कंटेंट होते हैं जो आप लोग को लर्न करने हैं, जैसे कि ये तो बेंजीन है, ये कौन है, बेंजीन है। ठीक है, ये सारे के सारे कौन है, बेंजीन है। लेकिन आपको और एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्रालीन का। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम आपको टेट्रालीन बना के दिखा देते हैं। ये बन गया आपका टेट्रालीन। तो इसको टेट्रालीन लिख देते हैं हम। टेट्रालीन, ठीक है। अगर टेट्रालीन में अगर हम इसमें सिर्फ क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। दो बेंजीन कर लेते हैं। अगर हम टेट्रालीन का फॉर्मूला तो ये है, लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं, दो बेंजीन यूज कर लेते हैं। अगर हम दो बेंजीन यूज कर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारा नैप्थलीन। ये क्या बन जाता है हमारा, नैप्थलीन। ठीक है, ये हमारा कौन बन गया, नैप्थलीन। अगर आप चाहते हैं कि इसको बॉन्डिंग के फॉर्म में देखना, तो आप इसको इस तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, इस तरह से इसकी बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। ये हो गया नैप्थलीन। ठीक है, और भी इसके साथ जो जैसे हमारे पास एक और आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम होता है टेट्रा हाइड्रो एंथ्रासीन। इसका नाम होगा टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन, वो भी कब, जब हम यहाँ पर बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन के ऊपर बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट कार्बन को क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर के कार्बन को फर्स्ट नंबर के आ, वो मैथ है, प्रोप वाली बात नहीं है यहाँ पर। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, नंबर ऑफ कार्बन की बात चल रही है, ठीक है ना। तो जहाँ पर एक होता है उसको बोलते हैं मोनो, जहाँ दो होते हैं उसको बोलते हैं डाई, जहाँ पे तीन होते हैं उसको बोलते हैं टेट्रा, जहाँ पे चार होते हैं उसको टेट्रा, तीन होते हैं उसको ट्राई, फोर को टेट्रा, फाइव को पेंटा, सिक्स को हेक्सा, सेवन को हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इस टाइप से बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर है, इसलिए इसका नाम टेट्रा हाइड्रो एंथ्रासीन होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर
और सभी में यहाँ पर हम क्या कर दें, अगर हम बॉन्ड लगा दें तो ये बन जाएगा हमारा एंथ्रासीन। क्या बन जाएगा, वो टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन था और ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। तो ये हो गया हमारा एंथ्रासीन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था हमारा एंथ्रासीन और ये वो था हमारा टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन और ये बन गया हमारा। अब गाइस हमारे पास हेक्साहाइड्रोपायरीन भी है। तो हेक्साहाइड्रोपायरीन का पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हेक्साहाइड्रोपायरीन बनाना है तो हेक्साहाइड्रोपायरीन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ये बन गया, फिर यहाँ पे 2 कॉलम डाले, फिर इसको इस तरह से, फिर इधर एक कॉलम डाल के जोड़ दिए। ठीक, और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 2 में ही आपको क्या करना है, बॉन्डिंग करनी है। तो सिर्फ आपको 2 में ही क्या करना है, बॉन्डिंग करना है। ठीक है, जब आपने 2 में ही बॉन्डिंग कर दी और 2 को खाली रख दिया, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया 6। तो 6 है तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा हेक्सा हाइड्रोपायरीन। ये हो गया हमारा हेक्सा हाइड्रोपायरीन। इसी के बाद ट्राईहाइड्रोपायरीन भी हो सकता है हमारे पास। तो ट्राईहाइड्रोपायरीन में इस तरफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब इस बार बॉन्ड आप 3 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ तो हो चुका है तो ये यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसका नाम, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 हाइड्रोजन लेफ्ट है, इसलिए इसका नाम होता है ट्राई, सॉरी टी कैपिटल बनेगा, ट्राई हाइड्रो ट्राईहाइड्रोपायरीन। तो गाइस ट्राईहाइड्रोपायरीन हो गया। अब हमें पायरीन बनाना है। तो पायरीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे भी क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले में भी हम क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये वाला एग्जांपल मैं यहीं पे उतार देता हूँ इसके बाजू में पायरीन का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, छोटा छोटा बनाना। ठीक है, और यहाँ पर हम बॉन्ड सब में लगा देंगे। बस हो गया, सबके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट। तो ये था हमारा पायरीन। ठीक है, और जनरली आप कुछ इस तरह का एग्जांपल देखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें यूज़ होता है CH3, जिसको हम बोलते हैं मैथिल, और ये होता है मैथिल और ये होता है बेंजीन। तो इसको हम बोलते हैं मैथिल बेंजीन या
टोलुइन। ठीक है गाइस। तो ये था आपका कंप्लीट हाइड्रोकार्बन गाइस। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया हो दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करी है और जितना हो सका था अपनी तरफ से मैंने पूरे एफर्ट लगाए कि आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाए, ताकि ये बेसिक है। तो इसके बाद जो हम और एडवांस लेवल पढ़ेंगे तब जब हम उस स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम सबसे पहले 10th कवर करेंगे, उसके बाद 11th और उसके बाद 12th। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।